ने लड़की छेड़ दी तो योगी जी कह रहे हैं कि अगले चौराहे पे मैं एनकाउंटर करवा दूंगा। तो अखिलेश यादव जी और उनके तमाम नेता कह रहे हैं ये पॉलिसी ठीक नहीं है। बेशरम इंसान है, उसको शर्म नहीं आती। घर में दो बेटियां हैं भाई साहब, और ऐसी वो बात कर रहा है। देखिए मेरा ये मन नहीं है कि मैं वायरल हो जाऊं या मैं जो बातें हो तथ्य जो रख रही हूँ। आप एक बात बताइए, आपकी बहन को कोई एक उंगली टच कर देगा, बर्दाश्त कर दोगे? करोड़ों कर पाएंगे। करोड़ों उत्तर प्रदेश की बेटियों पे ऐसे कोई भी छेड़ के चला जाए, मार के, जो उनकी इज्जत नहीं है क्या? उनकी आबरू नहीं है क्या? आपकी बेटी टाटा सोमो इंडिवर में घूमे और तो गरीब की बेटी अगर पैदल चली तो उसको कोई भी कुचल के चला जाएगा। ये कहाँ की नैतिकता है? ये मानवता कहाँ है? और कौन डीएनए टेस्ट की बात की है? वो डीएनए टेस्ट मांगते हैं। वो डीएनए टेस्ट, पहले तो अपना डीएनए टेस्ट दे दे कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है। अखिलेश यादव जी बिल्कुल। योगी जी जहाँ जा रहे हैं वहीं चमत्कार हो रहा है। चमत्कार हो रहा है, बिल्कुल चमत्कार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड हुआ, लगातार पूर्ण बहुमत से 2 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना लिया उन्होंने। उनके नाम है। तमाम उत्तर प्रदेश के नेता सीट पर रहते हुए, चाहे वो मायावती रही हो, चाहे मुलायम रहे हो, चाहे खुद अखिलेश, 5 साल अखिलेश भी थे ना, नोएडा नहीं आए भाई साहब। क्योंकि एक मिथ्य था कि जो मुख्यमंत्री नोएडा आता है, जो मुख्यमंत्री सहारनपुर चला जाता है वो दोबारा नहीं बनता। योगी जी एक बार नहीं, अनगिनत बार नोएडा आए, सहारनपुर आए और उत्तर प्रदेश के हर प्रदेश में, हर जिले में घूमे और फिर भी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, रिकॉर्ड बहुमत से बने। इन लोगों ने एक और झूठ फैलाया, अयोध्या हार गए। अरे फैजाबाद की सीट हारे थे लोकसभा में, और वो अवधेश प्रसाद अपने आप को वहां का अवधपति बताने लगा। उसके अंदर इतना घमंड आ गया था। अयोध्या का राजा बताना, अवधपति मतलब अयोध्या का राजा ही हुआ, अपने आप को बताने लगा। इस घमंड का जवाब क्या दिया? कुछ लोगों ने उस समय पर भी मैंने एक बात बोली थी कि वहां के लोगों को गाली ना दो, अयोध्या वासियों को गाली मत दो, क्योंकि हम अयोध्या नहीं हारे हैं, फैजाबाद हारे हैं। जब मिल्कीपुर में चुनाव हुआ, वो विधानसभा सीट 60,000 वोटों से जीते। कितने वोटों से? 60,000 वोटों से रिकॉर्ड है। और जहां पर अखिलेश हो, डिम्पल यादव जी हो या अवधेश प्रसाद खुद हो, पूरा तंत्र लगा रखा था इन्होंने, सब लगे हुए थे एक सीट पर। वो सीट 60,000 से जीती ना। ये सनातन की पावर है, ये योगी जी की पावर है। एक नारा देते हैं उत्तर प्रदेश में, बटोगे तो कटोगे। वो उत्तर प्रदेश से नारा आता है, हरियाणा में हिट हो जाता है, महाराष्ट्र में हिट हो जाता है, दिल्ली में हिट हो जाता है और सिर्फ भारत में फैल जाता है। और उसके बाद में कनाडा में जब कुछ खालिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे मंदिर पर हमला किया तो वहां पर हमारे हरियाणा के जाट भाइयों ने लठ गाड़ दिए और क्या बोला? ना बटेंगे ना कटेंगे, और अब आ जाओ। तो ये तो नारा इंटरनेशनल हो गया, कनाडा तक में। आप कह रहे हो योगी जी? और बिल्कुल योगी जी इस देश का भविष्य हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाय वाला जाएगा, गाय वाला आएगा। और जैसी गाय वाला आएगा, अभी तो तुम्हारे सिर्फ मरोड़े मारते हैं, फिर तुम्हारे बवासीर हो जाएगा। कि उन्होंने बोला कि गंगा में नहाने से गरीबी दूर नहीं होती। वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि गंगा में नहाने से कोई गरीबी दूर नहीं होती। जिस कांग्रेस ने हमेशा खून की नदियों में नहाया है, जिसने सिर्फ दंगा करा है और सिर्फ मुसलमान और हिंदू किया है, तो उसको यहाँ पर ये आस्था नहीं दिखेगी। उसको सिर्फ ये दिखता है कि खून की नदियों में नहाने से, किसी का खून करवाने से, देश में टुकड़े करवाने से, देश के लोगों को मरवाने से पैसा अगर मिलता है तो उसी नदी में नहाओ। वो गंगा में नहाने क्यों जाएंगे? जब उनको लाल पानी में नहाना ज्यादा पसंद है तो उसी लाल पानी में नहा रहे हैं। और खड़गे जो हैं, अगर खड़गे जिसके गुलाम हैं, सोनिया गांधी चाहे राहुल गांधी, इनका अगर इतिहास उठा के आप देखोगे तो इन्होंने सिख नरसंहार हो, कश्मीरी हिंदू नरसंहार हो गांधी परिवार के टाइम पे, या किसी तरीके के दंगे हो, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, या उसके बाद लव जिहाद हो, या कुछ भी हो, इन्होंने सिर्फ क्या किया है कि खून के बदले पैसा कमाने का काम किया है। इसलिए इनको गंगा में आस्था पैसा नहीं दिख रहा, इनको सिर्फ वहां पर पैसा दिख रहा है कि कहां से पैसा निकाला जा सकता है। और यह देश कहीं ना कहीं आस्थाओं से चला जाता है। आपको क्या लगता है ये बात सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है? क्योंकि बाकी के मजहब भी जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, सरकार सब्सिडी देती है, टैक्स फ्री करती है, ऊपर से उनको सारी फैसिलिटी दी जाती है, हज हाउस बनाए जाते हैं हजारों करोड़ के, तो केवल हिंदुओं की आस्था पे ये चोट है? देखिए, जहां पर उनको फैसिलिटी मिलेगी वही बात करेंगे। जब उनको पता है ऊंचा पैजामा, लंबी दाढ़ी, गोल टोपी वाले से उनको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि हिंदू तो बटा हुआ है। हिंदू तो कहता है मैं राजपूत हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं एससी हूँ, ओबीसी हूँ, ये हूँ, वो हूँ। वो तो बटा हुआ है। इनको पता है कि इनको थोड़ा सा बांट दोगे ये बढ़ जाएंगे। पर गोल टोपी वालों को पता है ना कि हमें हज पे ले जाने वाला फ्री में कौन देगा, ठीक है, हमारे इस्लामिक को कौन बढ़ाएगा, इस देश में किस तरीके से लव जिहाद को कौन बढ़ावा दे सकता है, इस देश
प्रदेश में गौ तस्कर को कौन बढ़ावा दे सकता है? तो ये सारे काम कांग्रेस कर सकती है। तो जब कांग्रेस कर सकती है डंके की चोट पे, तो उसी के लिए वो कांग्रेस लगातार काम कर रही है। मुसलमान वहां से सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से कांग्रेस कर रही है, खुला कर रहे हैं, उसमें कोई नहीं। अगर नहीं दिखता, इन्हीं के टाइम पे वक्त बोर्ड बनता है, इन्हीं के टाइम पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बढ़ते हैं, इन्हीं के टाइम पे हज पे सब्सिडी, इन्हीं के टाइम पे वर्शिप ऑफ एक्ट, इन्हीं के टाइम पे 30 है और 30 लगता है, इन्हीं के टाइम पे संविधान में 28 लगता है, इन्हीं के टाइम में संविधान में 25 आर्टिकल लगता है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान कर नहीं सकते, पर कांग्रेस डंके की चोट